नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में देखा था, वर्ण के बारे में हमने उसमें चर्चा करी थी। वर्ण के भेद देख लिए थे। दो भेद होते हैं, अच और हल। फिर उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान, हम जब उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का, तो वो उसका कौन सा स्थान से वो उच्चारण होता है, वो वर्ण कौन से उच्चारण का भाग, कौन से उच्चारण स्थान का भाग है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उच्चारण स्थान के दो प्रकार है। जैसे एक होता है उच्चारण के आधार पर और एक होता है प्रयत्न के आधार पर। देखते हैं पहले इसके दो प्रकार। पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर ये दो है इसके प्रकार। तो उच्चारण के आधार पर पहले देख लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन से इसके स्थान होते हैं। तो पहला हम जब बात करते हैं तो वो आता है कंठ। कौन सा आता है साथियों? कंठ। तो बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। इसमें पहला है कंठ। तो इसका सूत्र होता है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से हमको ये ज्ञात होता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो है इसका सूत्र अकुह अकुह विसर्ज नियानाम अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये क्या हो गया? इसका सूत्र हो गया। कंठ का सूत्र कई बार परीक्षा में पूछा जाता है उच्चारण स्थान के बारे में। तो उच्चारण स्थान के बारे में क्या पूछा जाता है कि कंठ का सूत्र बताइए। तो कंठ, या फिर ऐसा ध्यान में आता है कि भाई कंठ है उच्चारण स्थान, तो पूछ लिया कि अ का उच्चारण स्थान बताइए या क का उच्चारण स्थान बताइए, ये सब चीजें। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं? तो अ से अ या आ। कौन सा हुआ साथियों? अ या आ। प्लस बात करें तो क वर्ग। कौन सा वर्ग? क वर्ग। क, ख, ग, क, ख, ग, घ, ng, ये प्लस ह प्लस विसर्ग। अ या फिर क वर्ग पूरा ही आ जाता है, या ह और एक और क्या आ रहा है? विसर्ग। तो इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? कंठ होता है। तो पहला कंठ अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसमें अ या आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ये इसमें सम्मिलित होते हैं।
नेक्स्ट बात करें, दूसरा लेते हैं हम तालु। तालु अब तालु में कौन सा वर्ण सम्मिलित होता है ये देखते हैं एक बार। तो इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। क्या सूत्र है साथियों? इचु यशानाम तालु। ठीक है, तो अब इससे वापिस से हमको समझना है कि इचु यशानाम तालु का अर्थ क्या निकल रहा है। तो इसका अर्थ देखें तो ई से ई या बड़ी, चू से च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो तालु होगा। या लिखते हैं क्या कि ई या ई प्लस च वर्ग में कौन कौन आ रहे हैं वो देख लेते हैं। च छ ज झ च छ ज झ च छ ज झ इया, है ना? ये प्लस य और श, च छ ज झ य प्लस श, य प्लस श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। मूर्धा, इसका सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा, मतलब इसमें री आएगा, ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इसके बाद चर्चा करें तो दंत। इसका सूत्र है ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः मतलब इसमें कौन कौन से आएंगे? तो ली प्लस त वर्ग आएगा, और कौन सम्मिलित होगा इसमें? तो स, ल और स, इनका उच्चारण स्थान इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। मूर्धा दंता ऋतुलसानाम दंताः मतलब ली प्लस त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण क्या होता है? स्थान क्या है इनका? तो दंता है। नेक्स्ट बात करें तो वो आ रहा है हमारे ओष्ठ। क्या आ रहा है? ओष्ठ। ओष्ठ, इसका है सूत्र उपपद्य मानीयानाम उपपद्य मानीयानाम ओष्ठ। ये क्या है? इसका सूत्र। अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं ये देख लेते हैं। तो उ उ
और प वर्ग और इनका का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ, मतलब उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करी। दो प्रकार के होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखा, पहला देखा कंठ अकु विसर्जनाम कंठः, दूसरा देखा तालु इचु यशानाम तालु, तीसरा देखा मूर्धा ऋतु रसानाम मूर्धा, चौथा देखा दंतः ऋतु लसानाम दंतः, और पांचवा हमने देखा ओष्ठ उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आगे के जो उच्चारण स्थान है उनके बारे में चर्चा अगली की वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।